वेलकम टू झारखंड 24x7। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं अकबर का जीवन परिचय और उससे रिलेटेड उनका इतिहास के बारे में। आप जानते ही होंगे कि अकबर जो है वो मुगल शासक के एक अच्छे राजा थे, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी रहा था। आइए हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानते हैं कि अकबर का संक्षिप्त परिचय कि अकबर कौन है। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म 1542 ईस्वी में राणा कोट के राणा विशाल के महल में हुई थी। इनका पिता हुमायूं था और माता नवाब हमीदा बानो था। अकबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक था। अकबर की कुल 7 पत्नी थी और इनका मृत्यु जो होता है वो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम जानते हैं कि अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। जजिया कर। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया है 1564 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने ही समाप्त किया 1563 ईस्वी में। दास प्रथा 1562 में अकबर ने ही समाप्त किया है और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी 1571 में किया है। ये सारे चीज को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो छोड़ के ना जाएं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट है इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना 1575 में होता है। मजहर की घोषणा। मजहर की क्या है? मजहर है क्या? ये क्या घोषणा हुआ, इसको हम लोग वीडियो में ही जानने वाले हैं। 1579 में हुआ था। दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये एग्जाम में आ चुका है। SSC GD, SSC CHSL, स्टेट PCS, स्टेट पुलिस, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको आइए डिटेल में जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जजिया कर किन्होंने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किए हैं। तो अकबर क्या है ये जजिया कर जो इन्होंने समाप्त किया? तो जजिया कर ऐसे कर को कहते हैं जो गैर मुसलमान पर लिया जाता था। यहाँ गैर मुसलमान का क्या मतलब हुआ? जो लोग मुसलमान नहीं थे उन्हें गैर मुसलमान कहा जाता था। तो जो गैर मुसलमान थे उन लोगों को कर दिया, उन लोग से कर लिया जाता था, उसे ही हम जजिया कर कहते थे। दूसरा पॉइंट है दास प्रथा। दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे का काम करना पड़ता था। दिन रात जैसे नौकरों की तरह काम करना पड़ता था, लेकिन उसके बदले में कोई वेतन नहीं मिलता था, बस उसे पेट भर का खाना मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। तो फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे किया गया था। आने बोल सकते हैं कि गुजरात की विजय हुआ, उसी खुशी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करता है, लेकिन वहां पानी की किल्लत होने के कारण अकबर ज्यादा समय तक नहीं रुक पाए और 1585 में उन्होंने अपनी राजधानी दोबारा लाहौर स्थानांतरित कर लिया। यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि 1571 में होता क्या है कि उन्होंने अपनी राजधानी, उनका अकबर का अपना राजधानी कहाँ होता है? आगरा होता है। तो आगरा से इन्होंने अपनी राजधानी
1571 में फतेहपुर में स्थापित कर लेता है, फतेहपुर सीकरी में स्थापित कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि वहां बहुत पानी का दिक्कत होने लगता है, जिसके कारण उसे दोबारा दूसरे जगह डायरेक्ट लाहौर स्थापित करना पड़ता है। तो आपके एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि अकबर का अंतिम राजधानी कौन था? लाहौर था। प्रथम राजधानी कौन था? कौन था? अकबर था, सॉरी आगरा था। और आगरा से कहाँ स्थापित किया था? तो फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी से कहाँ स्थापित किया था? लाहौर। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पूजागृह। पूजागृह जो है वो पूजागृह को, जहाँ पूजा की घर होता है, ग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रह का मतलब होता है घर। तो पूजा घर को इबादत खाना कहा जाता था। और इबादत खाने में सिर्फ इस्लामिक विद्यमान जो थे उन्हें ही आने की इजाजत थी। लेकिन होता क्या है कि 1778 में अकबर की इजाजत से सभी धर्मों के विद्यमानों के प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है कि सभी धर्म के विद्यमानों यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। कहाँ पे? पूजा गृह में, जिसको इबादत खाना कहा जाता है। दैट मीन्स इबादत खाने में प्रवेश करने की अनुमति किसने दिया था? अकबर ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। और मजहर का अर्थ होता है अगर किसी धर्म पे कोई भी वाद विवाद होता है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा और यह फैसला स्वीकार करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो 2 पॉइंट हमारा छूटा है महत्वपूर्ण वर्क में से। दीन ए इलाही की स्थापना। तो ये दीन ए इलाही होता क्या था कि कई धर्मों में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई आदि धर्मों के अच्छे जो सिद्धांत थे उनका समावेश को ही हम लोग दीन ए इलाही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का राज्याभिषेक। तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं कि अकबर के द्वारा कुछ लड़ाइयां लड़ी गई थी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको बता दें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा युद्ध लड़ा था। ऐसे तो बहुत सारे युद्ध लड़ा था, लेकिन इम्पोर्टेंट युद्ध इनका कौन कौन से हैं। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और ये दूसरा युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो सॉरी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से हेमू का विजय हो जाता है और अकबर का हार हो जाती है। नेक्स्ट लड़ाई इन्होंने 1576 में लड़ा है, जिसको कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का क्या होता है? हार हो जाता है, अकबर का जीत हो जाता है। आइए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट इनकी लड़ाइयाँ के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ हैं। तो गोंडवाना का विजय 1564 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का विजय यानी चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। गोंडवाना का युद्ध, कालिंजर का युद्ध हुआ था। आमेर से संबंधी हुई थी संधि। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमेर से संधि कब हुआ था? 1565 में हुआ था। मारवाड़ का युद्ध 1570 में हुआ और हल्दी घाटी हमने अभी डिस्कशन किए कि 1576 में हुआ था। आसिरगढ़ का एक युद्ध होता है जो 1601 में होता है और इसका भी विजय अकबर ही होता है। इस युद्ध का विजय, ये सारे अकबर के द्वारा किए गए युद्ध था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ और है, ये आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, किनके साथ हुआ था और क्यों हुआ था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।